कैसे हो प्यारे बच्चों। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होगे और अच्छे से अपना ध्यान रख रहे होगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे बेटा, है ना। तो हम लोग पढ़ रहे थे बेटा एनसीईआरटी क्लास 6 सिविक्स। बुक का नाम था सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ 1। तो हम लोगों ने यूनिट 2 तक ख़त्म कर लिया था। आज हम यूनिट 3 पे आ गए हैं बेटा, और जिसका नाम है लोकल गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। इससे पहले भी हमने गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा था। गवर्नमेंट क्या होती है बेटा, हर चीज़ वो रन करती है, स्कूल, रोड्स, रेलवे, एयर, आप कह सकते हो पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, डिफेंस, पुलिस, हर चीज़ गवर्नमेंट के अंडर ही आती है ना। हॉस्पिटल्स आ गए बेटा, स्कूल्स आ गए आपके, कुछ जो भी चीज़ आप सोचोगे वो मोस्ट ऑफ द थिंग्स कम्स अंडर गवर्नमेंट रूल ओनली, अंडर गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन ओनली। बैंकिंग सिस्टम हो गया बेटा आपका, पोस्टल सिस्टम हो गया, हर चीज़ जो भी आप सोचोगे, बड़ी बड़ी जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी गवर्नमेंट के अंदर ही आती हैं। वो तो थी बेटा नेशनल लेवल पर, है ना। जो देश में जैसे अभी आप कह सकते हो एनडीए की गवर्नमेंट है या बीजेपी की गवर्नमेंट या मोदी सरकार बोल देते हैं हम लोग उसको, तो वो तो बड़े लेवल पे होगी, है ना। एक छोटे लेवल पे भी होती है जो गांव के लेवल पे होती है। आज उस गवर्नमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे, उसको बोलते हैं लोकल गवर्नमेंट, है ना। वो कैसे काम करती है, वो बड़ा सिंपल तरीके से वो काम करती है, वो इतना कॉम्प्लेक्स टाइप नहीं है जितना हमारी नेशनल गवर्नमेंट काम करती है। तो हम लोग बेटा चैप्टर नंबर 4 के ऊपर आ गए, है ना। चैप्टर नंबर 4 का नाम क्या है, पंचायती राज। आज पंचायती राज के बारे में पढ़ेंगे बेटा। पंचायत आपने वर्ड सुना होगा, तो पंचायत क्या होता है, पंचायती राज क्या होता है, आज उसके बारे में पढ़ते हैं। व्हाट हैपन्स आफ्टर पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, हाउ डिसीजंस आर मेड, लेट अस लुक एट हाउ दिस टेक्स प्लेस इन रूरल एरिया। बेटा रूरल का मतलब होता है ग्रामीण इलाकों में। हेयर वी लुक एट द ग्राम सभा विच is a meeting where people directly participate and seek answers from their elected representatives। यहाँ पे हम ये देखो, एक ग्राम सभा का आप कह सकते हो, है ना। ये ग्राम सभा का एक दृश्य आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। इसमें क्या हो रखा बेटा, एक तो ये पूरे के पूरे जो एक गांव के निवासी हैं, अडल्ट, जो अडल्ट का मतलब होता है जो 18 ईयर्स के अबव होते हैं ना। जब आप 18 से बड़े हो जाओगे तो आपकी जो है आप वोट डालने का अधिकार प्राप्त कर लोगे, और उसको बालिग बोला जाता है, अपने डिसीजंस खुद ले सकता है। तो बेसिकली 18 साल से बड़े वाले उस गांव के लगभग सभी मेंबर्स यहाँ इकट्ठे हैं, और इनके सामने कुछ लोग बैठे हुए हैं, इनको बोलते हैं पंच, वार्ड मेंबर्स, या और इनमें से एक बड़ा होगा उसको सरपंच बोलते हैं ना। मुखिया होता है वो गाँव का। तो ये कैसे काम करते हैं, ये सभा कैसे काम करती है, आज उसके बारे में हम पढ़ाई करेंगे। इट इज़ ए स्पेशल डे टुडे, आज एक स्पेशल डे है ना। क्यों स्पेशल डे है भाई? एवरीवन रशिंग टू गेट टू द ग्राम सभा। डू यू नो वाई? वो क्यों भाग रहे थे ग्राम सभा में पार्टिसिपेट करने के लिए? बिकॉज द ग्राम सभा इज होल्डिंग इट्स फर्स्ट मीटिंग आफ्टर द इलेक्शन ऑफ न्यू ग्राम पंचायत। तो अभी कुछ दिन पहले जो है एक गांव की बात कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। एक गांव के बारे में पढ़ेंगे बेटा। तो गांव के अंदर एक इलेक्शन हुए थे मतलब जैसे मान लो कि 4 बंदे सरपंच के इलेक्शन के लिए खड़े हुए, मुझे बनना है ना। तो 4 बंदों में से जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिली है वो जो बंदा है वो सरपंच बन गया। उसके अलावा भी मेंबर्स होते हैं बेटा, जो पहले तो एक इस टाइप से आप देखो, मतलब होता क्या है ना। तो मान लो कि ये एक गांव है ना। तो एक गांव क्या होता है बेटा, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है ना। मोहल्ले जिन्हें हम बोल देते हैं, कई कई नाम होते हैं, गलकटा मोहल्ला, गंजा मोहल्ला, कुछ कुछ नाम होते हैं। हरिजन मोहल्ला हो गया बेटा, देवी मोहल्ला हो गया, मंदिर वाला मोहल्ला हो गया। इस टाइप से गलियों के या मोहल्लों के आप नाम ले सकते हो। ये छोटे छोटे पार्ट हम मान लेते हैं मोहल्ला हो गए बेटा। इनको गवर्नमेंट बोलती है वार्ड। तो हर एक वार्ड में से एक जो है, मान लो एक के अंदर 8 वार्ड है या 9 वार्ड आप मान लो, जैसे इसमें दिखाई दे रहे हैं। तो 9 वार्ड मेंबरों का इलेक्शन होगा बेटा। यहाँ से जितने बंदे खड़े होंगे उनमें से एक बंदा वार्ड मेंबर बनेगा, यहाँ से एक वार्ड मेंबर जीत के आएगा, यहाँ से। इनको पंच भी बोलते हैं, PANCH। और वो जो इन सबसे बड़ा होता है, जो पूरे गाँव का एक हेड बनता है, उसको सरपंच बोलते हैं बेटा, ठीक है ना। और ये छोटे छोटे जो गलियों से या मोहल्लों से जो निकल करके आएंगे, इनको वार्ड मेंबर बोलते हैं या पंच बोलते हैं। इतना समझ में आ गया आपके? चलो अभी आगे बढ़ते हैं। तो अभी इनके यहाँ इलेक्शन हुआ था, कुछ पंच या वार्ड मेंबर चुने गए थे और एक सरपंच चुना गया था। ग्राम सभा इज ए मीटिंग ऑफ ऑल अडल्ट्स। ये बेटे याद रखना, आपके क्वेश्चन आ सकता है। ग्राम सभा क्या है भाई? ग्राम सभा इज ए मीटिंग ऑफ
ऑल अडल्ट्स, अडल्ट्स मतलब 18 ईयर्स प्लस वाले जितने भी लोग हैं, आदमी हैं औरत हैं जो भी हैं, जो 18 ईयर से अबव हैं उनको अडल्ट्स बोला जाता है। वो अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। हु लिव इन द एरिया कवर्ड बाय पंचायत, जो भाई उस गांव के अंदर रहते हैं वो सारे के सारे ग्राम सभा का पार्ट हैं। दिस कुड बी ओनली वन विलेज और ए फ्यू विलेजेस इन सम स्टेट एज इन द एग्जाम्पल अबाउ द विलेज मीटिंग इज हेल्ड फॉर ईच विलेज। एनीवन हु इज 18 ईयर्स ओल्ड और मोर हु हैज़ राइट टू वोट इज ए मेंबर ऑफ ग्राम सभा। तो जो भी 18 साल से बड़ा है उस गांव के अंदर वो सभी जो है मेंबर हैं बेटा ग्राम सभा के। ये आपके क्वेश्चन आता है आगे, ग्राम सभा क्या है, तो आपको ये याद रखना है। ग्राम सभा इज ए, आप कह सकते हो ग्राम सभा इज ए असेंबली या मीटिंग ऑफ पीपल ऑफ ए पर्टिकुलर विलेज और एरिया हु आर 18 ईयर्स एंड अबव एंड हु आर एलिजिबल टू वोट, जो वोट डाल सकते हैं बेटा। ये आपको याद रखना है, ये अच्छे से याद रखना है ना। ग्राम सभा क्या चीज़ होती है? मीटिंग ऑफ ऑल अडल्ट्स ऑफ दैट एरिया आप कह सकते हो। ग्राम सभा मीटिंग बिगिन्स विद द पंचायत प्रेसिडेंट हु इज़ आल्सो कॉल्ड ए सरपंच। तो सरपंच जो होता है बेटा एंड इट्स मेंबर्स बेटा, मेंबर्स ऑफ द पंचायत, वही मैंने बताया वार्ड के जो मोहल्लों के जो बंदे चुन करके आते हैं उनको पंच भी बोला जाता है। रिप्रेजेंटिंग ए प्लान ऑन रिपेयरिंग द रोड्स, तो वो लोग यहाँ पे अपना पहले तो एजेंडा बताते हैं भाई हमारा क्या क्या इस बार की मीटिंग का उद्देश्य है कि रोड का हमें जो है, जो हमारे गांव से और मेन सड़क को या हाईवे को जोड़ता है उस रोड की हालत ख़राब है उसको रिपेयर करना। आफ्टर दिस द डिस्कशन मूव्स टू सब्जेक्ट्स एज वाटर, तो पानी की यहाँ स्कारसिटी है। स्कारसिटी का मतलब कमी हो रखी है बेटा गांव के अंदर, वाटर शॉर्टेज है, तो उसके ऊपर क्या हम एक्शन करेंगे, आप लोग को सुझाव दो, इसके ऊपर यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है। एवरी विलेज पंचायत इज डिवाइडेड इनटू वार्ड्स, ये मैंने आपको बता ही दिया है बेटा। स्मॉलर एरिया जो छोटे छोटे मोहल्ले मान लो आप कह सकते हो। ईच वार्ड इलेक्ट से रिप्रेजेंटेटिव हु इज़ नोन एज वार्ड मेंबर, उसको वार्ड मेंबर बोला जाता है बेटा। वो जैसे बड़ा गांव होगा तो ज़्यादा वार्ड मेंबर होंगे, छोटा होगा तो 7 8 4 5 इस टाइप से होंगे, है ना, उनको पंच भी बोल देते हैं। ऑल मेंबर्स ऑफ ग्राम सभा आल्सो इलेक्ट ए सरपंच, तो सारे बंदे मिलकर के एक सरपंच का भी इलेक्शन होता है। हु इज़ द पंचायत प्रेसिडेंट, उसको पंचायत प्रेसिडेंट बोला जाता है, सरपंच बोला जाता है। वार्ड पंच एंड द पंचायत फॉर्म द ग्राम पंचायत, तो बेटा ये सारे वार्ड मेंबर और सरपंच मिलकर के जो है ग्राम पंचायत बनाते हैं, उसको ग्राम पंचायत बोला जाता है। द ग्राम सरपंच इज इलेक्टेड फॉर 5 ईयर्स, इसका भी जो इलेक्शन होता है बेटा वो 5 साल के लिए होता है। 5 साल के बाद दोबारा चुनाव होते हैं, वोटिंग होती है, फिर कोई दूसरा बंदा चुन करके आता है। और इसी तरीके से हमने जो है लेडीज़ को रिजर्वेशन दे रखा है। हर चौथे साल में किसी लेडीज़ का जो है इलेक्शन होना ज़रूरी है सरपंच के तौर पे। उस बार सिर्फ लेडीज़ ही सरपंच का चुनाव लड़ सकती है। और दूसरा हमने जो शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, उनके लिए भी ऐसा ही हमने प्रबंध कर रखा है। द ग्राम पंचायत हैज़ ए सेक्रेटरी, एक सेक्रेटरी भी होता है बेटा, उसको पंचायत सेक्रेटरी बोला जाता है। ग्राम सचिव, सचिव करके बोला जाता है। एक पंचायत करके सीरीज आती है ना, आप देख सकते हो उसे अमेजोन वगैरह पे शायद, तो बड़ी अच्छी है। उसके अंदर वो सचिव जी जो मतलब वो असल में कोई इलेक्टेड मेंबर नहीं है, वो नौकरी सरकार की नौकरी करता है, वो उसको कहीं भी पोस्टिंग किया जा सकता है। बेसिकली आप कह सकते हो पंचायत का क्लर्क है, वो सारी रिकॉर्डिंग वगैरह करता है। जो सरकार के साथ जो कम्युनिकेशन करना होता है वो इस क्लर्क के थ्रू या आप कह सकते हो सेक्रेटरी या सचिव के थ्रू ही किया जाता है, ठीक है ना। वो इलेक्टेड मेंबर नहीं है, वो पोस्टिंग है। वो 3 साल बाद आज यहाँ है इस गाँव में, फिर 3 साल बाद किसी दूसरे गाँव में उसकी पोस्टिंग हो जाएगी, है ना। वो एक सरकारी मुलाजिम आप कह सकते हो, सरकारी बंदा है। दिस पर्सन इज नॉट एन इलेक्टेड पर्सन बट इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। द सेक्रेटरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉलिंग द मीटिंग, तो सेक्रेटरी बेटा वो सरपंच के कहने पर जो है मीटिंग बुलाता है। गांव वालों को भी वो मैसेज दिलवा देगा और जो जितने वार्ड मेंबर्स हैं उनको भी, है ना। मीटिंग ऑफ ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत एंड कीपिंग ए रिकॉर्ड ऑफ द प्रोसीडिंग, तो बेटा इस मीटिंग में जो भी डिस्कस होती है ना चीज़ें, जैसे ये मुद्दे उठाए गए तो सारा रिकॉर्ड करता है, क्या सॉल्यूशन निकाला गया अगली बार के लिए। जैसे अगली बार फिर मीटिंग होगी, पूछा जाएगा भाई पिछली बार क्या क्या मुद्दे थे, तो ग्राम सचिव सारा बताएगा कि ये चीज़ें हुई थी, ये होनी थी, ठीक है ना। द विलेजर्स कॉल्ड द तीजिया, ए विलेजर कॉल्ड द तीजिया बिगिंस द मीटिंग, बंदे का नाम है तीजिया बेटा, है ना। begins the meeting by saying the water problem is
इन हरदास, इनके गांव का नाम है बेटा हरदास, हैज़ बिकम वेरी एक्यूट। एक्यूट का मतलब होता है सीवियर हो गया, बहुत ही ज़्यादा गंभीर समस्या होगी आप कह सकते हो। द हैंडपम्प वाटर हैज़ गॉन वेल बिलो द पॉइंट अप टू विच द ग्राउंड हैज़ बिन ड्रिल्ड। तो बेटा हैंडपम्प क्या होता है ना, हैंडपम्प ज़मीन के नीचे से पानी निकालने के लिए होता है। तो मान लो कि पानी जो आपका 15 फीट पे था, तो हम उसके अंदर छेद करते हैं, ज़मीन के अंदर पाइप डाल देते हैं 15 फीट पे, मगर वो धीरे धीरे क्या होता है ना, हम पानी उसका निकालते रहते हैं तो ज़मीन के नीचे का पानी सूख जाता है बेटा। तो फिर हमें और ड्रिलिंग करती है और नीचे पानी मिलता है, तो इस टाइप से समस्या रहती है, कई बार पानी सूख जाता है। अगर जैसे बारिश अच्छी नहीं हुई, ग्राउंड लेवल वो रिफिल नहीं हो पाया, तो ये समस्या रह जाती है ना। तो कई बार हैंडपम्प्स का पानी सूख जाता है। तो यही कह रहा है भाई, जो हैंडपम्प लगाए थे वो तो सूख गए हैं, क्योंकि नीचे से पानी नहीं आ पा रहा है, वो नीचे चला गया वाटर लेवल। वी हार्डली गेट एनी वाटर इन द टैप्स, है ना। वुमेन हैव टू गो टू सुरू रिवर विच इज़ 3 किलोमीटर। वो कहते हैं 3 किलोमीटर दूर से हमारी औरतें जो हैं पानी भर भर के मटकों वगैरह में लेके आती हैं। आजकल तो बेटा वो बाइक वाइक पे या स्कूटर वगैरह, वो ऐसा उन्होंने जुगाड़ सा कर रखा है, उसके पीछे एक वो लगा लेते हैं, उसमें पानी का वो भर लाते हैं 200 लीटर का एक बर्तन टाइप का, आप मान लो। वन ऑफ द मेंबर सजेस्टेड पाइपिंग वाटर फ्रॉम द सुरू एंड मेकिंग एन ओवरहेड टैंक, है ना। तो एक उनमें से क्या कहता है कि भाई सुरू, सुरू एक जगह है, सुरू जगह क्या है बेटा, रिवर है एक, है ना। तो कहता है सुरू रिवर से जो है हम पाइप लाइन डाल करके यहाँ तक ले आते हैं और गांव में एक टंकी का निर्माण कर देते हैं, जो ओवरहेड टैंक होता है, बड़ा सा जो टैंक होता है जिससे घरों में पानी सप्लाई किया जाता है। इन द विलेज इज इंक्रीज द सप्लाई। तो कह रहे भाई इससे अब जो गाँव के अंदर जो है वो सप्लाई हो जाएगी पानी की। बट द अदर्स थिंक दैट दिस विल बी एक्सपेंसिव। दूसरों को लगता है भाई इतनी दूर से एक तो पानी पंप करके लेके आना, 3 किलोमीटर तक हमको पाइपलाइन बिछानी पड़ेगी, फिर उसके बाद और टैंक बनाना पड़ेगा, कई दिनों में तो बनेगा और बहुत ही खर्चीला है। फिर उससे जो है पानी की पाइपलाइन हर एक घर तक बिछानी पड़ेगी, तो ये बहुत ही महंगा वो हो जाएगा और हमारे पास इतना बजट नहीं है ना बेटा, इतने पैसे नहीं है। इट्स बेटर दे फील टू डिपन द हैंड पम्प्स एंड क्लीन द वेल्स फॉर दिस सीजन। वो कह रहे हैं भाई अभी तो इतना पैसा है नहीं, तो ऐसा करते हैं कि हम जो है वो गहरा खोद देते हैं हैंड पम्प्स को, ताकि और नीचे से पानी को निकाला जा सके, है ना। तो कहता है दिस इज़ नॉट इनफ, है ना। वी नीड टू डू समथिंग मोर परमानेंट एज ग्राउंड वाटर लेवल हैव सीम टू बी गोइंग डाउन एवरी ईयर। वी आर यूजिंग मोर वाटर दैट इज सिपिंग इन टू द ग्राउंड वाटर। तो होता क्या बेटा, ये जैसे मान लो कि ये हैंड पंप आपका, है ना, इससे पानी निकाला जाता है, तो ये नीचे पाइपलाइन ये नीचे गई हुई होती है बेटा इसकी ग्राउंड लेवल के नीचे ना। तो कहता है भाई ये हम पानी ज़्यादा निकालते हैं इससे, और जो है इसके अंदर बारिश से जो पानी जाता है ज़मीन के अंदर वो इसको रिफ़िल नहीं कर पाता, इस जो इसका नीचे का पानी का टैंक है ना, पानी जो अंडरग्राउंड वाटर वाला वो रिफ़िल नहीं हो पाता, हम ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं, बारिश से उतना पानी आ नहीं पाता है। तो बोला इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन करना पड़ेगा। ऐसे नहीं इस साल फिर आपने 5 फीट और खोद दिया, फिर पानी मिल गया, अगली साल फिर से ये हैंडपम्प सूख जाएंगे, तो कोई परमानेंट सॉल्यूशन बताओ। तो अभी एक बंदा यहाँ पे खड़ा होता है, अनदर मेंबर अनवर then tells everyone that he has seen ways of conserving water and recharging, refilling. It is in a village in the Maharashtra where he had once gone to visit his brother. It was called watershed development, है ना। तो एक watershed development करके वहाँ पे एक प्रोजेक्ट चलाया गया, जिससे जो ग्राउंड वाटर था बेटा उसको रिप्लेनिश कर दिया जाता था, है ना। जितनी भी बारिश होती थी वो सारी की सारी एक जगह इकट्ठी होकर के और नीचे ज़मीन के अंदर चली जाती थी, और यहीं पे वो लोग हैंडपम्प वगैरह लगाते थे जो अच्छे से इनके चलते रहते थे। तो बोलते मैंने एक ऐसा प्रोजेक्ट देखा था, इट वॉज कॉल्ड वाटरशेड डेवलपमेंट एंड ही हैड हर्ड दैट द गवर्नमेंट गेव मनी फॉर दिस वर्क। वो कह रहे हैं कि भाई इस काम के लिए गवर्नमेंट ने पैसे दिए थे, तो ये काम भी अच्छा हो सकता है। इन हिज ब्रदर्स विलेज पीपल हैड प्लांटेड ट्रीज, कंस्ट्रक्टेड चेक डैम्स। चेक डैम्स से होता है बेटा वो पानी इकट्ठा करने के लिए जो डैम्स बनाए जाते हैं, एंड टैंक्स तो आप तालाब समझते ही हो। Everyone thought this was an interesting idea and the ग्राम पंचायत was asked to find out its detail। तो ग्राम पंचायत ने कहा भी ठीक है हम इसके ऊपर विचार करते हैं और सोच समझ के डिसीजन लेंगे। तो ग्राम सभा, ये देखो बेटा ग्राम सभा क्या है। ग्राम सभा इज ए मीटिंग ऑफ ऑल members of an area who are adults or who are 18 years and above, who has good qualification for voting. In the meeting of the Gram Sabha so far, what are the problems that are being discussed? What
शॉर्ट ऑफ सॉल्यूशंस आर बीइंग सजेस्टेड। तो अभी तो बेटा हमने देखा रोड की बात हुई थी और उसके बाद जो है पानी की शॉर्टेज की यहाँ समस्या खड़ी हो गई थी, उसके ऊपर बात हो रही थी। द नेक्स्ट आइटम ऑफ द एजेंडा फॉर द, अब ये नेक्स्ट आइटम क्या आ गया, एजेंडा फॉर द ग्राम सभा फॉर फाइनलाइजेशन ऑफ बीपीएल लिस्ट, है ना। बीपीएल लिस्ट क्या होता है बेटा, बिलो पावर्टी लाइन इसको बोला जाता है, ये फुल फॉर्म आ जाती है कई बार, तो इसकी फुल फॉर्म होती है बिलो पावर्टी लाइन, जो लोग गरीबी रेखा के नीचे है ना। गरीबी रेखा का एक गवर्नमेंट ने स्टैंडर्ड सेट कर रखा है भाई, जो लोग इतने रुपये से कम सालाना कमाते हैं वो लोग गरीबी रेखा के नीचे आएंगे, है ना। तो उनके लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी सुविधाएं दे रखी हैं बेटा, उनके लिए जैसे फ्री राशन मिल जाता है, उनको पानी की सुविधा मिल जाती है, कई बार उनके यहाँ टंकी लगा दी जाती है, वाटर की सप्लाई लगा दी जाती है, क्योंकि वो गरीब है बेटा, खुद से वो इतना सारा कर नहीं पाएंगे। विच हैज़ टू बी अप्रूव्ड बाय द ग्राम सभा, तो ये जो उस इलाके की जो बीपीएल लिस्ट होती है वो ग्राम सभा ही उसको अप्रूव करती है ना। एज सुन एज द लिस्ट इज़ रेड आउट पीपल बिगिन टू विस्पर, तो लिस्ट पढ़ के बताई गई भाई ये लोग जो हैं हमारे गांव के गरीबी रेखा के नीचे आते हैं और इनको जो है वो सुविधाएं मिलेंगी जो गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है। तो विस्पर का मतलब बेटा अब यहाँ पे कानाफूसी चालू होगी, एक दूसरे से लोग बात करने लगे धीमी आवाज़ में, उसको विस्पर बोलते हैं। नटवर हैज़ जस्ट ब्रोट ए कलर टीवी एंड हिज सन हैज़ सेंट हिम ए न्यू मोटरसाइकिल, हाउ ही कैन बी बिलो द पावर्टी लाइन। तो एक बंदे ने बोला, मतलब आपस में वो बात कर रहे थे, कानाफूसी कर रहे थे कि भाई नटवर के पास तो कलर टीवी है ना, और उसके बेटे ने उसको मोटरसाइकिल भी गिफ्ट की है, फिर वो गरीबी रेखा के नीचे कैसे आ गया भैया ना, वो तो गरीब आदमी के पास तो साइकिल भी नहीं मिलेगी आपको। सूरजमल मटर्स टू द पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू हिम, है ना, ये सूरजमल ने ये बात बोली है बेटा कि भाई ये नटवर के पास कैसे, नटवर का नाम कैसे आ गया इस लिस्ट में, वो तो अमीर है, अमीर तो नहीं मतलब गरीबी रेखा से ऊपर है। सरोज सेज टू सुखी बाई, तो यहाँ सरोज ने भी अपना चुगली शुरू कर दी है बेटा, आपस में बात करना शुरू कर दी है। सुखी बाई को क्या बोल रही है, हाउ डिड बिरजू नेम गेट ऑन टू द लिस्ट, ही हैज़ सो मच लैंड। करे बिरजू का नाम कैसे आ गया भाई यहाँ पे, बिरजू के पास तो खूब सारी ज़मीन है। दिस लिस्ट शुड हैव, वो बात करते हैं आगे, दिस लिस्ट शुड हैव ओनली पुअर पीपल, है ना, तो इसमें तो सिर्फ गरीब लोगों का नाम होना चाहिए। एंड ओम प्रकाश इज़ ए लैंडलेस लेबरर, और ओम प्रकाश जो है वो बेचारा लैंडलेस लेबरर है, उसके पास तो कोई ज़मीन, खुद की ज़मीन है ही नहीं, वो तो दूसरों की ज़मीन पे काम करता है। हु कैन बेयरली मेक एंड्स मीट, बेयरली मेक एंड मीट्स का मतलब वो बेचारा 2 टाइम की रोटी का जुगाड़ बड़ी मुश्किल से कर पाता है, कहने का मतलब ये है वो गरीब है। यू नो दैट बोथ नटवर एंड बिरजू आर फ्रेंड्स ऑफ अमीर चंद, अमीर चंद के दोस्त है भाई नटवर और बिरजू, जिनका नाम इस लिस्ट में है, और जो लगता है कि खाते पीते घर के हैं, गरीब नहीं है वो, है ना। हु कैन काउंटर अमीर चंद पावर, तो बोलता है अमीर चंद की पावर, अमीर चंद के खास आदमी है वो, तो उसी ने इनका नाम डलवाया होगा, तो उसके उसके ऊपर कौन क्वेश्चन कर सकता है। अभी अमीर चंद कौन है बेटा, पुराने ज़माने का जो है इनका ज़मींदार है, और वो उसका अभी भी कंट्रोल है बेटा, बहुत सारी उसके पास ज़मीन है ना, और अभी भी पंचायत के ऊपर उसका कंट्रोल है। बट वी शुड गेट ओम प्रकाश नेम पुट इन टू इट, वो बोलता है ठीक है भाई इनको छोड़ दो आप, नटवर से क्या था उनका, नटवर और बिरजू को, मगर अमीर ये बेचारा ओम प्रकाश तो गरीब है, इसका नाम तो लिस्ट में डलवा ही दो किसी भी तरीके से, है ना। द सरपंच, पंचायत प्रेसिडेंट नोटिस दैट, द सरपंच पंचायत प्रेसिडेंट नोटिस पीपल विस्करिंग एंड आस्क इफ समवन एनीवन हैज़ एनीथिंग टू से, तो वो देखता है कि लोग कानाफूसी शुरू होगी है लिस्ट पढ़ने के बाद, तो बोलता है भाई किसको क्या आपत्ति है मुझे बताओ ना। तो सरोज यहाँ पे बोलती है, सरोज ट्राइज टू प्रोवोक, तो सरोज जो है बेटा वो सूरजमल को प्रोवोक करती है। प्रोवोक करना मतलब क्या होता है, उसको कहती है तू बोल, है ना, उसको उकसाती है बेसिकली, किसको, सूरजमल को बोलने के लिए। टू आस्क अबाउट नटवर एंड बिरजू, बोलती है बताना इनके बारे में, ये अमीर हैं, तू इनका नाम कैसे आ गया इस लिस्ट के अंदर, है ना। मगर यहाँ पे जो है बेटा चुपचाप बैठा रहता है सूरजमल। अमीर चंद इज सिटिंग इन द ग्राम सभा कीपिंग एन आई ऑन एवरीवन, क्यों, क्योंकि अमीर चंद जो है बेटा वहीं ग्राम सभा में बैठा हुआ, वो देख रहा है कौन क्या बोल रहा है, मेरे खिलाफ कौन बोलता है, मेरे बंदों के खिलाफ कौन क्या बोलता है, और उससे वो बदला ले सकता है, वो पावर में है ना। देन सरोज गेट्स अप, यहाँ पे अभी सरोज खड़ी हो जाती है, वो तो खड़ा नहीं होता बेटा सूरजमल तो, है ना। बोलती है ओम प्रकाश का नाम बीपीएल लिस्ट में शामिल होना चाहिए, सरोज बोलती है। अदर्स एग्री दैट, हाँ सभी लोग एग्री होते हैं भाई वो तो गरीब है वो और उसका परिवार। सरपंच आस्क अबाउट हाउ हिज नेम हैज़ बीन मिस्ड आउट, तो सरपंच पूछते हैं भाई उसका नाम कैसे हट गया लिस्ट में, क्यों नहीं है। द पर्सन हु डिड द सर्वे ऑफ बीपीएल, तो जिस बंदे ने बीपीएल का सर्वे किया था, जो लोगों के घरों पे जा करके पूछ के आया था, उस वो बोलता है कि ओम प्रकाश हाउस जो है उस दिन बंद पड़ा था, ताला लगा हुआ था जब मैं उसके घर पे गया, है ना, वो हो सकता है कि वो कहीं पे काम से गया हुआ था।
तो यहाँ पे सरपंच गिव्स इंस्ट्रक्शन, सरपंच यहाँ पे बोलता है कि भाई ओम प्रकाश की फैमिली इनकम का एक बार पता लगाओ, क्या हाल है, कितने पैसे हैं, कैसी घर बार उसका कैसा है। अगर वो सब कुछ है तो उसका नाम इस लिस्ट के अंदर शामिल कर दो, है ना। ग्राम सभा इज ए की फैक्टर इन मेकिंग द ग्राम पंचायत प्ले इट्स रोल। तो बेटा ग्राम सभा तो सभी मेंबर्स हो गए, ग्राम पंचायत जो इलेक्ट होकर के वार्ड मेंबर्स हो, सरपंच है, उसको ग्राम पंचायत बोलते हैं। प्ले इट्स रोल अबाउट द रिस्पॉन्सिबल, play its role and be responsible. It is the place where all plans for the work of the ग्राम पंचायत are placed before the people। तो ये वो जगह है बेटा ग्राम सभा जहाँ पे कि हम क्या करने वाले हैं, क्या क्या समस्याएं हैं हमारे गांव के अंदर, हम कैसे उनका निवारण करेंगे, आप लोगों की तरफ से कोई सुझाव है क्या, ये सारी चीज़ें वहाँ डिस्कस होती हैं। द ग्राम सभा प्रिवेंट्स द पंचायत फ्रॉम डूइंग रॉन्ग थिंग्स लाइक मिसयूजिंग मनी और फेवरिंग सर्टेन पीपल। तो ग्राम सभा यहाँ पे बेटा रोकती है ग्राम पंचायत को गलत काम करने से। ऐसा नहीं कि वो सड़क बनवा रहे हैं तो भाई सरपंच के घर के सामने ही पक्की सड़क बन जाएगी, बाकी गांव के अंदर पानी भरा हुआ है ना। लाइटें लगनी है, स्ट्रीट लाइट लगनी है तो वार्ड मेंबर्स अपने घरों के सामने ही लगवा लेंगे, बाकी होता तो वैसे ऐसा ही है, पर ग्राम सभा वाले इन चीज़ों का ऑब्जेक्शन करते हैं बेटा, है ना। जैसे उन बेचारे उसका ओम प्रकाश का नाम नहीं था तो उसका नाम डलवा दिया इन्होंने, है ना, बोल करके। तो ये इस तरीके से गलत चीज़ें होने से रोकने की कोशिश करते हैं। इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन कीपिंग एन आई ऑन द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स एंड इन मेकिंग देम रिस्पॉन्सिबल टू द पर्सन हु इलेक्टेड देम। तो एक तरीके से आंख रखते हैं वो, या नज़र रखते हैं किसके ऊपर, जो लोग इन्होंने इलेक्ट किए हैं, कि वो लोग कुछ गलत काम तो नहीं कर रहे, खुद तो नहीं पैसा अपनी जेब में डाल ले रहे हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से आता है डेवलपमेंट के लिए। Was there a problem with the BPL list that the ग्राम सभा was finalizing? हाँ पक्का लिस्ट थी भाई, पक्का प्रॉब्लम थी। एक तो दो बंदे जो गांव वाले मानते थे कि भाई ये तो अच्छे खाते पीते उनका नाम था, और जो एक गरीब आदमी था उसका नाम उस लिस्ट में नहीं था, है ना, ये प्रॉब्लम थी। वाई डू यू थिंक सूरजमल केप्ट क्वाइट इवन दो सरोज आस्क्ड हिम टू स्पीक? तो सरोज ने जब सूरजमल को उकसाया तो क्यों चुपचाप बैठा रहा बेटा, उसने चूं भी नहीं किया ना। क्यों? क्योंकि अमीर चंद जो था गांव का जमींदार था, जिसके पास खूब सारा पैसा और ज़मीन थी, वो वहीं बैठा हुआ था। वो देखना चाहता था कि कौन मेरे खिलाफ बोलता है या मेरे बंदों के खिलाफ बोलता है। जो दो बंदे थे ना बेटा, क्या नाम था उनका, नटवर और बिरजू, जो खाते पीते घर के थे, उनका नाम बीपीएल लिस्ट में था। तो उसके खिलाफ बोलना था कि भाई ये इन बंदों का नाम इसमें कैसे आ गया, मगर वो बोल नहीं पाया। हैव यू सीन एनी सिमिलर इंसिडेंट्स व्हेन पीपल आर अनेबल टू स्पीक फॉर देमसेल्व्स? व्हाई डू यू थिंक दैट हैपन्स एंड व्हाट प्रिवेंट द पर्सन फ्रॉम स्पीकिंग? है ना, वो डर था उसके अंदर बेटा, थोड़ी हिचक थी कि अमीर चंद कोई एक्शन ना ले ले मेरे खिलाफ, कुछ बोल ना दे इस टाइप से, तो थोड़ा सा वो डर गया था बेटा। हाउ कैन द ग्राम सभा प्रिवेंट द पंचायत फ्रॉम डूइंग वट इट लाइक्स? है ना, लाइक तो करेगा भाई, सब अपने अपने जो अच्छे अच्छे बंदे हैं उनका बीपीएल लिस्ट में डलवा देगा, उनको सारी सुविधाएं गवर्नमेंट की मिलती रहेंगी। जो बच्चे गरीब आदमी है वो, उनको कुछ मिलेगा नहीं। तो इस टाइप से गलत काम तो कर ही सकते हैं ना। स्ट्रीट लाइट मैंने बताया, रोड अपने यहाँ बनवा लेंगे, या कोई काम हो रहा होगा तो अपने बंदों को पैसा बांट देंगे। तो बेटा यहाँ आ गया ग्राम पंचायत, है ना। ग्राम पंचायत मीट्स रेगुलरली, वो लगातार मिलती रहती है हर 4-5 महीने में। वन ऑफ इट्स मेन टास्क इज टू इम्प्लीमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स फॉर ऑल विलेजेस दैट कम्स अंडर इट, है ना। एज यू हैव सीन द वर्क ऑफ ग्राम पंचायत हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द ग्राम सभा। तो जो करने वाले थे ग्राम सभा ने उसको मंजूरी दे दी थी, सभी जो लोग थे मंजूरी दे दी थी। इन सम स्टेट ग्राम सभा फॉर्म कमिटीज़ लाइक कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट कमेटी। तो कुछ गांव के अंदर बेटा ये लोग अपनी कमेटी बना लेते हैं। मान लो कि कंस्ट्रक्शन कमेटी है, कोई तालाब बनना है, कोई मंदिर बनना है, कुछ भी बनना है, तो वही 4 आदमी जो हैं, जो अच्छी उम्र के हैं, जो ठीक ठाक से हैं, उनको ले लेंगे। एक वार्ड मेंबर हो जाएगा, 2 वार्ड मेंबर हो जाएंगे, इस टाइप से मिलके एक कमेटी बना लेते हैं। और फिर वो कमेटियां जो हैं काम करती हैं बेटा, है ना। कोई कंस्ट्रक्शन कमेटी होगी, कोई डेवलपमेंट कमेटी होगी, स्कूल का आपको स्कूल मान लो कि जर्जर हालत में, उसके कमरों को ठीक करवाना है। These committees include some members of Gram Sabha and some from the Gram Panchayat who work together to carry out specific tasks, है ना बेटा। 2 village punch from Maharashtra who were awarded the Nirmal Gram पुरस्कार in 2004, excellent work done by them in पंचायत। ये देखो इन लोगों को जो है पुरस्कार मिला है बेटा नेशनल लेवल पे। क्या नाम है पुरस्कार का? निर्मल ग्राम पुरस्कार 2005। महाराष्ट्र के 2 सरपंच हैं। कौन है? ये जो 2 आपको दिखाई दे रहे हैं।
द वर्क ऑफ ग्राम पंचायत इंक्लूड्स द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ वाटर सोर्सेज, वो तो हमने देखा ही बेटा, वाटर सोर्सेज को कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाता है बेटा, रोड्स का, ड्रेनेज का, है ना। ड्रेनेज का तो बुरा हाल है गाँव में, हमारे गाँव में तो वो गलियों में ही पानी खड़ा रहता है, कोई ड्रेनेज का सिस्टम ही नहीं। स्कूल बिल्डिंग्स को रिपेयर करना बेटा। अदर कॉमन प्रॉपर्टी अदर कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, दूसरे रिसोर्सेज को मैनेज करना। लेविंग एंड कलेक्टिंग लोकल टैक्सेस, तो ये लोग कई बार टैक्स भी लगा देते हैं बेटा कि हर घर के साथ, या ऐसा कर देते हैं जो जितना, जिसके पास जितनी ज़्यादा ज़मीन है उसका टैक्स उतना ज़्यादा ले लिया जाता है। या कोई इन्होंने मेला करवाया उसमें टैक्स लगा दिया। और कई जगह तो बेटा जो टूरिस्ट प्लेसेस वगैरह होते हैं ना, वहाँ पे तो ग्राम पंचायत जितनी भी गाड़ियाँ अंदर आती हैं उनके गांव से होके जाती हैं, उनसे वो खड़े होकर के टैक्स वसूल करना शुरू कर देते हैं, है ना। बाकी तो इनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज होते नहीं, टैक्स वगैरह ज़्यादा लेते नहीं हैं। एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट स्कीम्स रिलेटेड टू जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट इन द विलेज, तो क्या है बेटा, मनरेगा। मनरेगा का नाम आपने सुना है क्या, महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम करके इस टाइप से है। तो 100 दिन का रोजगार दिया जाता है जो अनएम्प्लॉयड है ना। कोई तालाब खोदना है उसमें गांव के लोगों को लगा दिया, पर डे के हिसाब से उनको पैसे दे दिए जाते हैं बेटा। ड्रेनेज बननी है, कहीं पे नालियाँ बननी है, नालियाँ साफ़ होनी है, स्कूल की रिपेयर होना है, बिल्डिंग का रोड बनने हैं, स्ट्रीट लाइट लगनी है, तो जितने भी काम हो रहे हैं उनमें गांव वालों को ही जो है मौका दिया जाता है, उनको फिर पैसे दे दिए जाते हैं। सोर्सेज ऑफ फंड फॉर द पंचायत, इनके पास फंड कहाँ से आते हैं, एक तो कलेक्शन ऑफ टैक्सेस मैंने बताया है, कई बार ये गाँव वालों के ऊपर ही टैक्स लगा देते हैं कि भाई हर घर को इतने इतने रुपये देने पड़ेंगे। ज़्यादातर नहीं लगाते हैं, कई बार मार्केट प्लेसेस पे बेटर लगा देते हैं कि भाई इतना आपको टैक्स देना पड़ेगा, है ना। मगर जो बड़ी बड़ी पंचायतें जो होती हैं ना, जो मैंने बताया था टूरिस्ट प्लेसेस पे, उनके फंड्स ज़्यादा होते हैं बेटा, वो ज़्यादा रिकवरी करते हैं। गवर्नमेंट स्कीम फंड्स रिसीव्ड थ्रू द वेरियस डिपार्टमेंट्स, है ना। तो गवर्नमेंट से इनके पास पैसा आता है बेटा, हर पंचायत के लिए कुछ कुछ फंड आता है गवर्नमेंट की तरफ से, तो ये उसका यूज़ करते हैं ना। रिसीव्ड थ्रू वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट थ्रू द जनपद एंड जिला परिषद, अभी जनपद और जिला परिषद के बारे में पढ़ेंगे बेटा। डोनेशन फॉर द कम्युनिटी वर्क्स, और कई बार ये डोनेशन भी दे दिया जाता है कि भाई स्कूल की बिल्डिंग बन रही है या कोई तालाब खुद रहा है, तो हर घर से इतने इतने रुपए, या जिनके पास ज़्यादा होते हैं वो ज़्यादा दे देते हैं, जो गरीब होते हैं वो नहीं भी दे पाते या थोड़ा पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं, तो इस टाइप से वो आपस में भी पैसे इकट्ठा कर लेते हैं बेटा। लेट अस सी दैट द हरदास ग्राम पंचायत वाज एबल टू डू, है ना, वो क्या कर पाई। डू यू रिमेंबर द ऑप्शंस दैट वाज सजेस्टेड टू सोल्व द वाटर प्रॉब्लम इन द ग्राम सभा ऑफ द हरदास विलेज, तो क्या क्या सोल्यूशन वहाँ बताए थे। एक तो कह रहा था भाई वो जो सुरू रिवर है वहाँ से हम पाइपलाइन बिछा करके अपने गांव में एक ओवरहेड वाटर टैंक लगा देते हैं, फिर वहाँ से गाँव को सप्लाई करेंगे, वो तो रिजेक्ट कर दिया था, बोला इतने पैसे ही नहीं है ग्राम सभा के पास। फिर एक बंदे ने बोला था कि मैंने एक स्कीम देखी है जहाँ से वो वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं, उससे नीचे का जो ग्राउंड लेवल का पानी है उसको रिचार्ज कर देते हैं और हैंडपम्प फिर सदा ज़्यादा दिनों के लिए चलते हैं। कोई कह रहा था थोड़ा सा गहरा और खोद देते हैं, हैंडपम्प से पानी आना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। ये सारी बातें वहाँ पे हुई थी। व्हेन द हरदास ग्राम पंचायत हेल्ड ए मीटिंग दिस पॉइंट वाज brought up again by some of the members पंच, है ना। दिस मीटिंग वाज अटेंडेड बाय सरपंच, वार्ड मेंबर्स एंड द सेक्रेटरी। सेक्रेटरी कौन है बेटा, गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है जो रिकॉर्ड करता है सारी चीज़ों, क्या पॉइंट आए, क्या सोल्यूशन दिया गया, आगे के लिए क्या पॉइंट रखे गए हैं। ग्राम पंचायत मेंबर्स फर्स्ट डिस्कस द सजेशंस टू डीपन 2 हैंड पंप्स, तो ग्राम सभा के मेंबर्स ने बोला कि वही 2 हैंडपंप जो हैं उनको तो हम गहरा कर देते हैं और थोड़ा खोद करके पाइपलाइन नीचे तक बिछा देते हैं, और एक जो कुआं है उसकी साफ़ सफाई कर देते हैं, सो दैट विलेज कुड नॉट गो विदाउट वाटर, ताकि लोग मतलब ऐसा ना हो जाए कि गांव जो है बिल्कुल ही सूखे में चला जाए, उसको पानी ना मिले। तो 2 हैंडपम्प को तो हम गहरा कर देते हैं, पानी आ जाएगा, और एक जो टैंक का हमारा या वेल है, कुआं जो है उसकी साफ़ सफाई कर देते हैं। द सरपंच पंचायत प्रेसिडेंट सजेस्टेड दैट सिंस द पंचायत हैड रिसीव्ड सम मनी फॉर मेंटेनेंस ऑफ हैंडपम्प दिस कुड बी यूज्ड, वो कह रहे हैं कि भाई पंचायत को जो है हमें कुछ पैसे मिले हैं सरकार की तरफ से, तो हम उनका यूज़ कर सकते हैं। ये देखो बेटा वाटर हार्वेस्टिंग से इस गांव में क्या फ़र्क पड़ा है ना, पहले एकदम ये पूरा सूखा पड़ा है, फिर यहाँ पे देखो बाद में क्या हो गया बेटा, यहाँ एक तो नीचे तो तालाब बन गया है ना, और ये पूरा हरा भरा हो गया ये वाला एरिया। तो ये कुछ इन्होंने आइडिया लगाया था जिससे बारिश का जो पानी है वो बर्बाद होकर के बह करके चला जाता था, वो यहीं रुकने लग गया और फिर गाँव वाले उसे यूज़ करने लग गए, है ना।
वाटरशेड मैनेजमेंट एंड हैड ट्रांसफॉर्म दिस बैरन स्लोप, बैरन मतलब ये सूखा सूखा इलाका जो है इसको बेटा इनटू ए ग्रीन मिडो इन जस्ट 2 years। तो 2 साल में ये जो इलाका है वो हरा भरा हो गया बेटा वाटरशेड मैनेजमेंट की वजह से। ये आप पढ़ लेना कैसे होता है। फॉर कंप्लीटिंग दिस वर्क द मेंबर्स एग्रीड एंड द सेक्रेटरी रिकॉर्डेड देयर डिसीजन। तो सेक्रेटरी ने तो भाई डिसीजन क्या क्या फैसले हुए हैं वो रिकॉर्ड कर लिए है ना। फिर उसके बाद क्या हो गया बेटा, द मेंबर्स देन वेंट ऑन टू डिस्कस द ऑप्शन फॉर ए लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन। वो बोले कि भाई ये इस साल का तो काम निकल जाएगा, हम हैंडपम्प को थोड़ा गहरा कर देंगे, कुएं को साफ सफाई कर लेते हैं, मगर ये समस्या तो आगे के लिए भी खड़ी होगी ना, आगे के लिए भी तो कुछ सोचो। दे वर श्योर दैट ग्राम Sabha members would ask questions at the next meeting. Some punch asked whether the watershed program would take a substantial difference to the water level. A lot of discussion followed. In the end, it was decided that the Gram Panchayat would approach the block development officer and get more information on the scheme. तो वो लास्ट में उनके समझ में नहीं आया, वो बोले कि ठीक है, एक जो इन ग्राम पंचायत का एक बड़ा अफसर होता है उसको ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बोलते हैं, थोड़े बड़े लेवल का होता है, ये भी गवर्नमेंट का एम्प्लॉय होता है, कोई इलेक्टेड मेंबर नहीं होता है। तो बोले हम उसके पास जाएंगे, उससे पूछेंगे कि भाई ये वाला काम कर सकता है क्या, ये वाटर साइड मैनेजमेंट वाला, और फिर आगे का डिस्कशन हम उसके बाद ही करेंगे। व्हाट डिसीजंस वर टेकन बाय द ग्राम पंचायत, है ना, वो तो हमने देख लिया, कुएं की साफ सफाई कर दो, हैंडपम्प को थोड़ा गहरा कर दो। डू यू थिंक इट वाज नेसेसरी फॉर देम टू टेक दिस डिसीजंस, वाई? अरे बहुत ज़रूरी था भाई, वो अपनी समस्याएं उनको ही वही फेस कर रहे हैं ना, बाकी दूसरे गाँव वाले या दूसरे शहर वाले तो फेस कर नहीं रहे, पानी की समस्या उन्हीं के लिए है, तो उन्हीं को ये सोल्यूशन निकालने इस चीज़ों के लिए, है ना। From the above description, write down one question that people could ask in the पंचायत in the next ग्राम मीटिंग। तो नेक्स्ट मीटिंग में क्या होगा बेटा, एक तो पानी वाली समस्या का, तो कि भाई आपने परमानेंट सॉल्यूशन क्या किया, अभी का तो काम चल जाएगा, आप गहरे कर दोगे, कुएं की साफ सफाई कर दोगे, हैंडपम्प को गहरा कर दोगे, आगे क्या होगा, अगली साल फिर समस्या खड़ी हो जाएगी, है ना। 3 लेवल्स ऑफ पंचायत बेटा, 3 लेवल पंचायत के अभी यहाँ पे हम पढ़ते हैं। आफ्टर रीडिंग अबाउट व्हाट हैपेंड इन ग्राम सभा एंड द ग्राम पंचायत इन हरदास विलेज, यू कैन अंडरस्टैंड दैट द पंचायती राज सिस्टम इज ए प्रोसेस थ्रू विच पीपल पार्टिसिपेट इन देयर ओन गवर्नमेंट। तो ये छोटे लेवल की गवर्नमेंट आप कह सकते हो, जहाँ पे यही लोग अपना ग्राम सभा के डायरेक्ट एक तो पार्टिसिपेशन हो रहा है बेटा यहाँ पे। अगर पार्लियामेंट हमारी कोई डिसीजन ले रही है, आप उसमें कुछ बोल सकते हो, या कोई नया कानून वो लोग बनाने जा रहे हैं, क्या आप उसके ऊपर कुछ बोल सकते हो? कुछ नहीं बोल सकते, है ना। मगर ग्राम के अंदर ग्राम पंचायत में आप सब बोल सकते हो, जो 18 साल से ऊपर वाले हैं वो अपनी समस्याएं बता सकते हैं, अपनी नाराज़गी जाहिर कर सकते हैं। तो ये लोकल लेवल की गवर्नमेंट है बेटा, है ना। इसको पंचायती राज सिस्टम भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पंचायती राज सिस्टम, है ना। ये एक प्रोसेस होता है जिसमें लोग पार्टिसिपेट करते हैं अपनी खुद की गवर्नमेंट में, है ना, वो लोकल गवर्नमेंट होगी। इन रूरल एरिया द ग्राम पंचायत इज़ द फर्स्ट ईयर, या पहली कड़ी आप कह सकते हो, या पहली लेयर है, और लेवल ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो ये सबसे निचले लेवल का, निचले स्तर की गवर्नमेंट आप कह सकते हो। द पंच एंड द ग्राम पंचायत आर आंसरेबल टू ग्राम सभा। जो पंच होते हैं बेटा, वार्ड मेंबर्स होते हैं, और सरपंच होता है, ग्राम सभा के जिम्मेदारी है उनकी ग्राम सभा के अंदर सारी चीज़ों को बताना। एंड इट इज़ द मेंबर्स ऑफ ग्राम सभा हु हैज़ इलेक्टेड देम, और ग्राम सभा के ही लोग हैं जिन्होंने उनको वोट दे करके जिताया है ना, इलेक्ट किया उनको। दिस आइडिया ऑफ पीपल पार्टिसिपेट इन पंचायती राज सिस्टम एक्सटेंड्स टू 2 अदर लेवल्स। अब इसके बाद दूसरे लेवल और आते हैं बेटा। तो ग्राम पंचायत तो आप कह सकते हो सबसे नीचे है ना, मैं जीपी लिख देता हूँ इसको, ग्राम पंचायत। उसके ऊपर क्या आ जाता है बेटा, पार्टिसिपेशन इन द आइडिया ऑफ पीपल पार्टिसिपेशन इन पंचायती राज सिस्टम एक्सटेंड्स टू 2 अदर लेवल्स। वन इज द ब्लॉक लेवल विच इज़ कॉल्ड एज जनपद गवर्नमेंट, है ना। इसके ऊपर क्या आ जाता है, ब्लॉक गवर्नमेंट, या आप कह सकते हो जनपद, जेपी, जनपद गवर्नमेंट में यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना। जनपद पंचायत बोल दो, आप गवर्नमेंट बोल दो। जनपद समिति या पंचायत समिति, इसको बोला जाता है जनपद पंचायत या पंचायत समिति, है ना। जनपद पंचायत, पी कर देते हैं इसको, क्या कर देते हैं, जेपी। जेपी मतलब जनपद पंचायत, और ये क्या है, ग्रामीण पंचायत है बेटा। इसके ऊपर आती है ये, है ना, दूसरे लेवल पे। ये पहले लेवल की है नीचे, ये दूसरे लेवल की, और एक इसके ऊपर आती है बेटा, है ना। द पंचायत समिति हैज़ मैनी ग्राम पंचायत अंडर इट, है ना। तो इस जो जनपद पंचायत है इसके नीचे कई सारी गवर्नमेंट, ये जो है ग्राम पंचायत आती हैं बेटा इसके नहीं। अबाउट द पंचायत समिति इज़ द डिस्ट्रिक्ट पंचायत और द जिला परिषद। इसके आगे जो है आपका जिला परिषद, जेड, ये जेड है बेटा,
जिला परिषद आ जाती है। क्या आ जाती है? जिला परिषद। ये तीसरे लेवल की है ना, ये थर्ड लेवल की है, ये सबसे ऊपर आती है। इसके नीचे सारे आ जाते हैं, है ना। क्या आ जाता है? जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत। कई सारी ग्राम पंचायत मिलकर के एक जनपद पंचायत को बनाती है, कई सारी जनपद पंचायत मिलकर एक जिला परिषद को बनाती है ना। डिस्ट्रिक्ट पंचायत और द जिला परिषद। द जिला परिषद एक्चुअली मेक डेवलपमेंट प्लान्स एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो डिस्ट्रिक्ट में तो बहुत सारे गांव आते हैं बेटा, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्लान बनाती है विद द हेल्प ऑफ पंचायत समिति, पंचायत समितियों के साथ मिलके। इट आल्सो रेगुलेट द मनी डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द ग्राम पंचायत। तो फंड जो है इसी के पास आते हैं, किसके पास? जेडपी के पास। जेडपी कौन है? जिला परिषद, है ना। तो जिला परिषद के पास फंड आते हैं, फिर ये जो है डिवाइड कर देती है ग्राम सभा, ग्राम पंचायत के अंदर। विद द हेल्प ऑफ पंचायत समिति रेगुलेट। हाँ, ये हो गया। विद इन द गाइडलाइंस गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ईच स्टेट इन द कंट्री हैज़ इट्स ओन लॉज विद रिगार्ड टू पंचायत। तो हर एक स्टेट गवर्नमेंट के अपने अपने लॉज हैं ग्राम पंचायत से रिलेटेड। द आइडिया इज टू प्रोवाइड मोर एंड मोर स्पेस टू पीपल टू पार्टिसिपेट एंड रेज देयर वॉइसेज। इसके ये एक तरीके से प्लेटफॉर्म दिया गया है जिसमें जो लीडरशिप क्वालिटी है वही आ जाओ यहाँ, छोटे लेवल पे आप इलेक्शन लड़ो अपने गाँव के अंदर। और मान लो कि आप अपने गांव में कोई डेवलपमेंट कराना चाहते हो तो ग्राम सभा के थ्रू ग्राम समिति को या पंचायत समिति को अपनी बातें रख सकते हो, है ना। आस्क योर टीचर टू इनवाइट एनी ऑफ द इलेक्टेड पर्सन हु हैज़ सच एज द पंच और सरपंच और मेंबर्स ऑफ द जनपद और जिला परिषद एंड इंटरव्यू देम टू देयर वर्क एंड प्रोजेक्ट अंडरटेकन बाय द। तो बेटा आपकी मैडम ने अगर बुलाया किसी को, किसी इलेक्टेड मेंबर को, आके बता पाएगा भाई हमारे गांव में ये समस्याएं थी, ये प्रोजेक्ट उठाए गए, हम ये डेवलपमेंट कर रहे हैं, है ना। अगर किया है तो आपकी टीचर जो है बहुत अच्छी लेडीज़, आप कह सकते हो बहुत अच्छी टीचर है आपकी। कुछ छूटा तो नहीं बेटा? हमने इसको कंप्लीट कर लिया बेटा। अगर आपको ये अच्छा लगे ना जो मैं पढ़ाता हूँ तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब किया करो, अपने दोस्तों को बताया करो, और लाइक करने में तो आपका कुछ नहीं बिगड़ता है बेटा, है ना। आपने पहले वीडियोस नहीं देखे तो आप जा कर के देख सकते हो। अगर कुछ मेरे लिए सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। चलो आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू।